हेलो बच्चा, क्या हाल है? सब बढ़िया? चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर रियल लेक्चर। हमने लेक्चर 1 किया था, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, उसके बाद में लेक्चर 2 इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके चलिए, दिस इज सचिन सर, एसएन सर। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर मतलब मैंने काफ़ी स्लो पढ़ाया था, इजीली पढ़ाया था, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। काफ़ी चीज़ें बता दी थी जो आपको भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात आ रही थी, तो अब बात यहां तक आ गई है कि अब हम नर्व्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? नर्व्स। तो नर्व सेल की अगर बेटा हम बात कर रहे हैं तो हमने आपको कुछ बताया था, याद करिए। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, न्यूरॉन बताया था मैंने आपको, है ना। और जो नर्व क्या है भाई? न्यूरॉन है, आपके एंड टू एंड लग रहे हैं, एक साथ मिल जाए तो फाइबर बन जाता है, बस उसी को हम नर्व कहते हैं। क्लियर है बात? बहुत सारे फाइबर्स अगर एक साथ कलेक्ट हो जाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली नर्व बोलते हैं। बोलो क्लियर है? तो उस हिसाब से हम अपने पास कितने तरीके के आ जाते हैं बेटा? 3 तरीके के नर्व्स आपको देखने को मिले, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। क्लियर? देखिएगा टाइप्स ऑफ नर्व की हम बात कर रहे हैं तो 3 तरीके के आपको नर्व्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। सेंसरी है, मोटर है एंड मिक्स्ड है। क्लियर? चलो देखते हैं। ये देखिए सेंसरी। अब सेंसरी मैंने आपको ऑलरेडी क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी थी, है ना। मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बताई। सेंसरी का मतलब क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन जो रिसीव करेगा। क्लियर है बात? डेंड्राइट्स यूजुअली यहाँ देखने को मिलेंगे आपको, जो मसल रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, वहां पर डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। एक्सोनल एंड में जाएगा, एक्सोन के बाद में कहां पे देखने को मिलेगा? सीधे नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से साइनैप्स, साइनैप्स से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में। बोलो क्लियर है बात? सही है। चलिए, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू दी स्पाइनल कॉर्ड। देखिए अंडरलाइन करते मतलब जो मैं कर रहा हूं उसको आपको याद करना है, ठीक है, कि कहां से जा रहा है बेटा। हाँ देख लीजिए, ये है आपका सेंस ऑर्गन टू द ईदर द क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड और टू द ब्रेन। तो मतलब फ्रॉम द सेंस ऑर्गन है, मतलब जितना भी ऑर्गन बॉडी का आपको दिख रहा है वहां से इंफॉर्मेशन आएगी। क्लियर है बात? यहां टच हुआ, यहां टच हुआ, यहां कुछ सोचा गया, या पैर में कुछ हुआ, तो जितने भी या ऑर्गन्स हैं आपके, सारे ऑर्गन्स, आपका सेंस ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, सब जगह से सारी इंफॉर्मेशन कहां आती है बेटा? या तो ब्रेन में आएगी या तो स्पाइनल कॉर्ड में आएगी। किसके थ्रू? सेंसरी नर्व के थ्रू। और इंफॉर्मेशन जाएगी किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इफेक्ट करवाता है। बोलो क्लियर है बात? ठीक। कंटेन ओनली सेंसरी फाइबर्स। क्लियर है बात? इनके पास सिर्फ सेंसरी फाइबर हो। क्यों? क्योंकि दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेंसेशन। केवल ये स्टिमुलस का सेंस रिसीव कर सकते हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं, उसको इन्फॉर्म मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव करके सेंड कर सकते हैं। कहां पर? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। बोलो क्लियर है बात? फॉर एग्जांपल ऑप्टिक नर्व की, मैंने ऑप्टिक नर्व की बात की थी कि आंखों की बात करेंगे ऑप्टिक नर्व हुआ, कानों की बात करेंगे तो आपके एकॉस्टिक नर्व कहते हैं, ऑडिटरी नर्व कहते हैं। क्लियर है बात? देखिए ऑप्टिक नर्व जो है आपकी आंख के पीछे सीधा सिग्नल कहां लेके जाएगी बेटा? आपके ब्रेन में लेके जाएगी। बोलो क्लियर है बात? है ना। फिर आपका ब्रेन जो है क्या करेगा? पर्टेन करेगा इस चीज को कि एक्चुअल में ये है क्या, तब आपने जो है वो आप अपने माउथ से बोलते हैं कि हाँ ये अल्टीमेटली है क्या। मोटर की अगर बेटा हम बात कर रहे हैं, देख लीजिए, फ्रॉम द सीएनएस। क्लियर है बात? सीएनएस यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द सीएनएस टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द एक्शन। क्लियर है बात? इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को क्या बोलते हैं बेटा? सीएनएस बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द मसल्स एंड द ग्लैंड। बोलो क्लियर है बात? फॉर एग्जांपल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन लीडिंग टू द मसल ऑफ द नर्व्स। बोलो क्लियर है बात? या फिर आई बॉल्स और आर दी मोटर। बोलो क्लियर है? ठीक है। आई बॉल्स की बात करते हैं, यहाँ पे मोटर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो ऐसा मूव कर रहे हो कैसे हो रहा है? मोटर के थ्रू हो रहा है। बोलो क्लियर है बात? आगे देखते हैं। मिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिक्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बना के बताया था और ये एरिया मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने ये बोला था कि सेंसरी मोटर क्रॉस होते हुए दिखेंगे आपको। तो ऐसी नर्व जो होती हैं जहां पर आपको दोनों ही तरीके की चीजें दिख जाएं, यहाँ पे सेंसरी भी है और मोटर भी है, साथ में एक और भी होती है, रिले भी होती है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स नर्व बोलते हैं। बोलो क्लियर है बात? बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर। देखो सेंसरी भी है और मोटर भी है। बोलो क्लियर है बात? ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो नर्व दैट ट्रांसमिट्स मैसेजेस टू द टंग इज अ मिक्स्ड नर्व। बोलो क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल आप याद करते चलिएगा। दोनों होते हैं, सेंसरी मोटर होते हैं, सेंसरी मोटर फाइबर आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस, तो ऑब्वियस सी बात है सीएनएस से ही जाएगा, क्योंकि सीएनएस का ही तो पार्ट है अपना ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल ऑफ द बॉडी। चलो
बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर दे अराइज, मतलब कि नर्व्स की बात करें कितने टाइप की नर्व्स होंगी, मैंने आपको बताया था, ये भी बताया कि 2 टाइप की नर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। स्पाइन से अराइज हो रही है और स्पाइन की सारी नर्व्स आपको देखने को मिक्स्ड नर्व देखने को मिलेंगे, ठीक है। जितनी भी नर्व्स आपको देखने को मिलेंगी जो स्पाइन से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी बेटा, मिक्स्ड नर्व होगी। बोलो क्लियर है बात। क्रेनियल नर्व की पहले बात करते हैं। क्रेनियल 12 पेयर मिल जाएंगे। 12 में आपको जो क्या कहते हैं, ये सारे आपको क्रेनियम से अराइज होते दिखते हैं। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, ये जो बोनी बॉक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेन है आपका, यहाँ पे ब्रेन है, ये बोनी बॉक्स है, इसके अंदर आपका ब्रेन है। ब्रेन किसके ऊपर है भाई, सीएसएफ या मेनिंजेस इसको कवर करते हैं, ठीक है। सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आगे बताऊंगा, ब्रेन को जर्क्स एंड शॉक से बचाते हैं, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे क्या सीन है कि जो आपका ब्रेन है, यहाँ से जो भी नर्व्स आपकी अराइज हो रही हैं, क्लियर है बात, पीछे आपका कॉर्ड है ना, यहाँ से जो भी नर्व्स आपकी अल्टीमेटली अराइज हो रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 12 पेयर में देख लेंगे और क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व बोलेंगे, ठीक है। दीज नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड रीच ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। बोलो क्लियर है। इसीलिए मैंने बोला था कि जितने भी रिस्पॉन्सेज नेक के ऊपर के वो ब्रेन डील करेगा, नेक के नीचे के सारे स्पाइनल कॉर्ड डील करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है ऑब्लोंगाटा, वो आगे स्ट्रेच हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड पूरी बैकबोन के अंदर से होते हुए जाती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। चलिए, दे आर 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व इन द बॉडी। स्पाइनल नर्व की अगर हम बात करें बेटा, तो स्पाइनल नर्व 31 पेयर आपको मिल जाएंगे। ये दोनों चीजें याद करनी है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे, रीचेस द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड स्पाइनल नर्व्स इन द बॉडी। बोलो क्लियर है बात। 31 पेयर है। ये देख लीजिए पीछे आपका ये जो है ये क्रेनियल नर्व्स थे, इधर यहाँ पे, ठीक है। देख लो 12 पेयर तक आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्पाइनल नर्व्स। अगर स्पाइन भी देखा जाए तो बेटा डिवाइड होती है अपनी, है ना। यहाँ पे आपको C7 देखने को मिलेगा। C7 का मतलब है कि ये मैं इसको जो है वो CR7 कहता हूँ। CR7 से आप इसको याद कर सकते हैं, जो सर्वाइकल होते हैं, है ना। सर्वाइकल वर्टेब्री की अगर बात करें, नंबर ऑफ वर्टेब्री कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। तो CR7 करके आप याद कर सकते हैं। इतने रीजन में, इस वाले रीजन में आपको 7 हड्डियां देखने को मिलती हैं, उसे हम क्रेनियल नर्व्स क्रेनियल पार्ट कहते हैं अपने वर्टेब्रल कॉलम का, ठीक है। ये थोरेसिक पार्ट आ जाता है। यहाँ पे थोरेसिक स्पाइन देखने को मिलेंगे। T12 हो जाता है, ये 12 हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर लंबर आता है, सेक्रम है, कोकिक्स है ना। इस तरीके से आपका पूरा वर्टेब्री क्या होता है बेटा, डिवाइडेड होता है। देख लीजिए यहाँ पे आपको देख लीजिए ये 5 दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, फ्यूज होते हैं। ये देख लीजिए यहाँ 5 दिखेंगे आपको, ये पूरा T12 आपको दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पे 12 है ना, हाँ। और ये यहाँ पे 8 लिखा है, बट अल्टीमेटली 7 मेन है, ठीक है। तो C7 बोलते हैं हम इसको। चलिए, ये हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो बेटा पार्ट्स देख लीजिए। पहली बात तो CNS आ जाता है। CNS का मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। देखिए मेनली तो यही है कि आपका ये ब्रेन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, ये ब्रेन है। सेरेब्रम वाला पार्ट मैं बना रहा हूं, ये सेरेब्रम वाला पार्ट है आपका। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो एक्सेस वाला पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, इसको CNS बोला जाता है। ये जितना भी एक्सेस वाला पार्ट आप देख रहे हैं, है ना। तो ये पार्ट अपना क्या है, ये पार्ट अपना क्या है, हाँ, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट बेटा ब्रेन है ना। और ये पार्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। बात को समझिए, CNS बोल क्यों रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेंट्रल एक्सेस पे आपको ये सिस्टम देखने को मिल रहा है। बोलो क्लियर है बात। ये जो सेंट्रल एक्सेस है, ब्रेन से स्टार्ट करिए, तो ये आपका पूरा सेंट्रल एक्सेस मिल रहा है ना, यहां से यहां तक। क्यों? यहां से यहां तक पूरा सेंट्रल एक्सेस है, इसीलिए उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि जो सेंटर से रेगुलेट हो रहा हो। क्लियर? पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरी, है ना। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरी। तो CNS PNS 2 में से डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सेंटर से, और पेरिफेरल का मतलब होता है कि अगर यहां से कोई सिस्टम बाहर की तरफ निकल रहा हो। बोलो क्लियर है बात। समथिंग लाइक दिस।
कुछ इस तरीके से। तो ये जो बाहर के पार्ट में आपको दिखेगा बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिखेगा, ठीक है। पेरिफेरी का मतलब बाहर होता है ना, हाँ। तो एसएनएस क्या कहते हैं, उसमें दो पार्ट आएंगे आपके, एएनएस आएगा और एसएनएस आएगा, ठीक है। एएनएस जो आपने अभी क्या कहते हैं नर्व्स पढ़े थे, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व, ठीक है। चलो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक भी इसमें आता है, वो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में आता है। ऑटोनॉमिक मतलब जो खुद ब खुद अल्टीमेटली काम करता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल पार्ट्स देख लीजिए। नर्व सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो नर्व सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरी का मतलब होता है बाहर के साइड में, ठीक है। पेरिफेरी का मतलब बाहर की साइड में, सेंट्रल का मतलब सेंटर की साइड में। अब पेरिफेरल नर्व सिस्टम अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, एएनएस एंड एसएनएस। एएनएस का मतलब क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, मसल्स हो गए, इनसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ऑटोमेटिकली। एसएनएस की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो सोमैटिक बॉडी की बात हो रही है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन की बात आती है। बोलो क्लियर है बात, है ना। कम्युनिकेट्स विद द सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलेंटरी मसल्स। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो ऑटोनॉमिक के अंदर दो पार्ट आते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी में हो रही है जिसकी वजह से आप अराउज हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप अराउज हो रहे हैं, किसी चीज को देख के आपको डर लग रहा है, जैसे मान लीजिए आप रात में आपको 1 बजे कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाए, क्या हालत होगी, पसीने छूटेंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक का काम है, क्लियर है बात। फिर इसको रिलैक्स करने का काम पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है। बॉडी में कुछ भी जो है वो एबनॉर्मल अगर स्टार्ट हो रहा है अपने हमारी बॉडी को बचाने के लिए, ठीक है, जस्ट लाइक कैन से कि हार्ट बीट हमारी तेज हो रही है, ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल से अगर हमारी जो 72 बीट्स पर मिनट है उससे ज्यादा अगर हो जा रही है, तो फिर ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी को भागने की जरूरत है, ठीक है, हमें भागना है, किस सिचुएशन से हमें भागना है, हार्ट बीट बढ़ रही है, हमें भागना है, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है, और हमारे स्केलेटल सिस्टम को ब्लड की जरूरत है, इसीलिए सर्कुलेशन तेज हो जाता है, बीट बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने, ऐसा थोड़े ना बढ़ती चली जाए तो इंसान खल्लास हो जाएगा, उसको कंट्रोल भी तो करना है। तो कंट्रोल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक आता है, अराउज करने के लिए सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, काम करने के लिए होता है। चलो आगे बात करते हैं। चलिए सीएनएस, पीएनएस, एएनएस आगे देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। हाँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखिए ब्रेन मैंने बनाया था, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे बनाई थी मैंने। कंट्रोल्स ऑल द बॉडी फंक्शंस, साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एवरी सेंसेशन थ्रू आउट योर क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंसेस। मतलब कि ब्रेन जो है वो तो अल्टीमेट ऑर्गन है, ठीक है, सारे ही एक्सपीरियंसेस यहाँ से होके जाते हैं। कुछ भी आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो सब यहाँ से होके जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन भी, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन जो कि एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड डील करता है, उस तक के रिस्पॉन्सेज यहाँ पर होते हैं। हालांकि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता रिफ्लेक्स आर्क में या रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है। चलिए ये आप एक व्यू देख सकते हैं, यहाँ मैंने दो डायग्राम लगाए हुए हैं, ये आप देख लो। ये एक सेक्शन आपको दिख रहा है, ये अंदर आपको कॉर्ड दिख रही है, इसके अंदर से कैसा दिखता है नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, ठीक है। ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है, एंड सीएनएस, पीएनएस इज ऑल देयर। ब्रेन, सेरेबेलम, बेलम क्या है आगे बात करेंगे। ब्रेन के पार्ट्स जो है सेरेबेलम, बेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, ये सब आगे बात होगी। यहाँ पे आप सिर्फ सेक्शन देख लीजिए, एरेक्नॉइड, ड्यूरामीटर, पायोमीटर क्या है, ये सब आगे बताऊंगा। चल हाँ, तो सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम ह्यूमन में इज हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिचुएटेड इन द क्रेनियम, यानी कि स्कल। क्रेनियम कई बार मैं चिल्ला चुका हूं, तो आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1200 से 1400 ग्राम का वेट होता है, ये सब फैक्ट्स हैं, इसको एज इट इज याद कर लीजिए। 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट कवर कर लेगा एंड कंट्रोल्स योर थिंकिंग, फीलिंग, मूवमेंट एंड सेंसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज का पार्ट होता है। यूजुअली लेफ्ट पार्ट जो होता है हमारा, हाँ, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, है ना, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्या बोलते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो है वो लेफ्ट वाला पार्ट डील करता है, क्योंकि अमूमन ये सारी चीजें, और हाँ यूजुअली हम लेफ्ट पार्ट भी ज्यादा यूज करते हैं, है ना, हाँ लेफ्ट पार्ट हम ज्यादा यूज करते हैं। राइट पार्ट की बात करें तो जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी आपकी राइट पार्ट में है। म्यूजिक हो गया, साइकिलिंग हो गया, जिम हो गया, है ना, या बॉक्सिंग हो गया, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर सारा का सारा आपका राइट पार्ट में आ जाता है। बोलो क्लियर है बात। तो अलग अलग पार्ट, टेम्पोरल है, फ्रंटल है, ऑसिपिटल है, ठीक है, अलग अलग लोब्स हैं जिनका अलग अलग काम है, अलग अलग उनके अंदर एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा डीप आपको
जाना नहीं है, आते मेनिंजेस पे जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं बेटा, बचा के रखते हैं, सॉरी ब्रेन को आपके बचा के रखते हैं। क्लियर है? 3 तरीके की मेम्ब्रेन होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड में सीएसएफ पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे सीएसएफ पाया जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को जर्क एंड शॉक से बचाता है। ड्यूरा सबसे बाहर की लेयर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्कल वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये देखो ये स्कल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका क्या स्कल वाला है, ये सबसे बाहर है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि नहीं सॉरी स्कल वाला पार्ट आपका ये है, गलती से देख लिया, ये वाला पार्ट आपका स्कल वाला है ना। अल्टीमेटली सबसे बाहर यानी कि ड्यूरा, तो बाहर के साइड में जो होता है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, मिडिल में एरेक्नॉइड है, पाया मैटर सबसे ज्यादा अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सबसे अंदर आपको पाया मैटर देखने को मिलती है। बीच में कुशनिंग प्रोवाइड होती है, ये देखो ये बीच में जो एरेक्नॉइड लेयर आपको दिख रही है, ये कुशनिंग देती है सीएसएफ की वजह से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पाया जाता है, ये कुशनिंग देती है, यानी कि ब्रेन को जर्क्स एंड शॉक से बचाता है, ठीक है। सीएसएफ होता है, बता दिया, मेनिंजेस है, सेरिब्रल फ्लूइड नरिशेस द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, ये देखिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एंड अगेन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेरेब्रम, बलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर है बात? देखिए ब्रम ऐसे याद कर लो, भ्रम जहां पैदा हो रहा है, ठीक है, या फिर जहां से आप सोच रहे हो, जहां से आप समझ रहे हो, वो सारा का सारा क्या है, भ्रम। बलम की अगर बात करें तो बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है इसको। ऐसे क्यों याद करना है? क्योंकि बॉडी बैलेंस, शराब पी लेते हो तो बॉडी क्या है, झूम बराबर झूम, तो फिर यहाँ पे आपका जो बॉडी बैलेंस का काम है वो कौन करता है बेटा, सेरिबेलम करता है। तो बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, ठीक है। हाँ तो भाई क्या कहते हैं, सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। शराबी से आपको याद करना है बलम, क्योंकि शराबी जो होता है वो क्लमजीली वॉक करता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, क्लमजीली वॉक करता है, सीधे सीधे वॉक नहीं करता है, तो बलम पार्ट इफेक्ट होता है ना, इसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी बैलेंस बनता नहीं है। बोलो क्लियर है बात? चलिए, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको याद करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। चलिए, ग्रूव्स एंड रिजेस पाए जाते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे मुड़ाव तुड़ाव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ग्रूव्स ये देखो, रिजेस ये देखो, ठीक है। तो ग्रूव्स रिजेस जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं कि एक्टिविटी, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। कहीं पे भी ऐसे मुड़ाव आपको दिख जाए, कॉन्वोल्यूशंस कहा जाता है इनको, ठीक है। यूजुअली आप जब इसको पढ़ेंगे अपने 9th में भी 10th में भी, जब किडनी वगैरह पढ़ेंगे तो किडनी में आप पीसीटी डीसीटी पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूशन वर्ड आता है, तो ये कॉन्वोल्यूशन कहा जाता है इनको, ये जो मुड़ाव होते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा मुड़ाव आपको देखने को मिलेगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ रहा है। इंटेस्टाइन की बात कर लो, विलाइस प्रेजेंट होते हैं वहां पे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए और उनकी एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए यहाँ पर आपको ग्रूव्स एंड रिजेस दिखते हैं, जिनको गायरियन सल्काई बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ridges and grooves increases the surface area to accommodate the nerve cells. Clear? चलो, left and right with a deep furrow between them, responsible for the sensation of the pain, temperature, touch, sight, sound, taste, smell, and also controls your memory, intelligence, thinking, reasoning. That I already told you. ठीक है, ये differences हैं लेफ्ट राइट में। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए, लेट्स कम टू आवर पार्ट 2। यहाँ पे बात आ जाती है पार्ट 2 की, जल्दी से पार्ट 2 खत्म करेंगे और क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2। सेरेबेलम की बात करें, मैंने आपको क्या बताया बेटा लास्ट लेक्चर में, क्या बताया मैंने कि बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, है ना। तो बलम और शराबी, ये दो वर्ड आपको पकड़ने इस लाइन में से, ठीक है, बलम एंड पिचकारी। तो बलम कहाँ गया? ये आ गया बलम, ठीक है, और पिचकारी कह रहा हूँ, सॉरी, शराबी, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, बलम पार्ट जो है हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। बोलो क्लियर है बात, है ना। लास्ट लेक्चर में बताया था, बॉडी पार्ट को सीधी सी बात है कि एक अलाइनमेंट में चलने के लिए, मतलब कि स्केलेटल पार्ट को एक अलाइनमेंट में या सीधे चलने के लिए या बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और जब इंसान शराब पी लेता है तो क्लमजीली वॉक, ये इफेक्ट होता है, इसकी एक्टिविटी जो है लूजन हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो धीरे धीरे, या फिर कह सकते हो आपकी कंफ्यूज हो जाता है, या फिर धीरे धीरे चलता है, या फिर क्लमजीली वॉक करता
करता है, बोलो क्लियर है बात। एक्स शेप लूप इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलो, डज नॉट हैव कॉन्वोल्यूशंस बट हैव फरोज, हाँ वहां पे आपको ऐसे मतलब कि ब्रम की बात करें तो ऐसे कॉन्वोल्यूशन देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के फरोज देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको फरोज देखने को मिलते हैं, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हेल्प्स इन दी मसल टू कोऑर्डिनेट एंड बॉडी को बैलेंस करने के लिए मेंटेन करते हैं, ठीक है। ऑब्लोंगाटा की बात करते हैं बेटा, आ जाइए। स्टेम कहते हैं इसको, ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ब्रेन स्टेम करके अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप ऑब्लोंगाटा नाम लेंगे, क्लियर है बात। जरा देख लीजिए यहाँ पर, ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी आ रही है, ठीक है। ऑब्लोंगाटा ही जो होता है, जो कि तीसरा पार्ट है, ऑब्लोंगाटा ही आगे स्ट्रेच हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन के अंदर से होते हुए जाता है, ठीक। चलिए, लोअर मोस्ट पार्ट है, ब्रेन स्टेम कहते हैं, emerges from the base of the brain, that I told you, base of the brain, and is continued as the spinal cord in the posterior region। बोलो क्लियर है बात। कंट्रोल क्या है, इनवॉलेंट्री पार्ट कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री है, हार्ट बीट इनवॉलेंट्री है, कफिंग इनवॉलेंट्री, सीजिंग इनवॉलेंट्री, सारे के सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डील करता है, बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलो, एक और अच्छा सा डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, सेक्शन वाला जो अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको, ओके। हाँ, एक चीज और कि ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है, चलो अभी आ रहा है, आगे डायग्राम में देख लोगे आप। कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा, आई टोल्ड यू, देखिए वही लाइन लिखी है, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। कंटिन्यूएशन, स्पाइनल कॉर्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा, लाइक अ कॉर्ड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ होल। ये जो होल होता है बेटा, फोरामन मैग्नम कहते हैं इसको, अभी नहीं है, 10th में पढ़ोगे। ठीक है, फोरामन मैग्नम बोला जाता है इसको, ये जो आपका होल होता है, ठीक है, होल एट द बेस, ये पीछे के साइड में आप हाथ लगाओगे तो आपको ऐसा गड्ढा दिखेगा। स्कल एंड रन्स थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम, ये पूरी की पूरी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर से आपको रन होता हुआ दिखता है, क्लियर है बात। और लंबर तक आपको जाते हुए दिखता है, मिड लंबर तक। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, क्या लिखा है, लाइक द ब्रेन द स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द मेनिंजेस, तो आपको केवल मेनिंजेस ब्रेन में नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी आता हुआ दिख जाएगा, क्लियर। चलो, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर देख लो भैया, ये देखो व्हाइट मैटर है जो कि बाहर का पार्ट आपको दिखेगा, एच शेप्ड पार्ट जो आपको दिखेगा, ये देखो ना, ये आपको एच शेप नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये पूरा ये एच शेप पार्ट होता है, इसको एच शेप पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है बेटा, ग्रे मैटर होता है, बोलो क्लियर है बात समझ में आ रही है। ये व्हाइट मैटर होता है और ये ग्रे मैटर होता है। यहाँ पे आपको बॉडी, सेल बॉडीज की बात करें अगर, तो काफी भारी मात्रा में आपको यहाँ पे सेल बॉडीज देखने को मिलती हैं, गोल गोल जो सेल बॉडी का मतलब क्या है, डेंड्राइट वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सेल बॉडीज काफी देखने को मिलती है, तो ग्रेइश इन अपीयरेंस हो जाता है व्हाइट मैटर, यानी कि फाइबर्स यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, सेंट्रल कैनाल आपका बीच में है, ये देख लीजिए, ये सेंट्रल कैनाल है। इट आल्सो कंटेन द सीएसएफ, यहाँ पे भी सीएसएफ आपको देखने को मिल जाएगा। शोज द सिमिलर हाफ फ्यूज टुगेदर फॉर्म अ स्मॉल कैनाल, ये हो गया सेंट्रल कैनाल। चलिए, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ग्रे मैटर में लिखा हुआ है सेल बॉडीज एंड व्हाइट मैटर में लिखा हुआ है नर्व फाइबर, क्लियर। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ग्रे मैटर ग्रे क्यों है, व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों है, क्लियर। यहां से आपको इसको याद कर लेना है, एच शेप बॉडी है, ये भी बता दिया। चलो आगे आते हैं फंक्शंस पर। तो रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करेंगे, रिफ्लेक्स आर्क पूरा का पूरा यहीं से डील होता है, क्लियर। जो रिफ्लेक्सेस जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं बॉडी के, तो वो सारे के सारे कौन डील कर रहा है, ये डील करेगा। और कैसी नर्व्स पाई जाएंगी यहाँ पे, मिक्स नर्व पाई जाएंगी, मैंने बताया था आपको। कंटेन सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल, क्लियर। स्किन मसल दोनों से ही आपको यहाँ पर आते हुए दिखेंगे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। conducts motor responses from the brain to the muscle of the trunk and limbs, क्लियर है बात। ट्रंक आपका एंड लिम्स, क्लियर, पीछे का पार्ट, ये जितना भी क्या कहते हैं कि जितना भी आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड आपका बैकबोन है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका बैकबोन के अंदर से आपको देखने को मिल रहा है, वहां से जो स्पाइन्स निकल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो नर्व सिस्टम निकल रहा है, वो सारा का सारा जाके किसको कवर कर रहा है बेटा, ऑर्गन्स को। तो सीधी सी बात है, स्किन एंड ऑर्गन दोनों किससे कोऑर्डिनेट करेंगे और किससे रिफ्लेक्सेस लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से लेंगे, क्लियर। चलिए
कुछ इस तरीके से आपका रिफ्लेक्स काम करता है, और जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट सेशन में रिफ्लेक्स एक्शन बता चुका हूं, है ना। हाँ देखिए यहाँ पे क्या था अपना, मैंने रिसेप्टर बताया था, बोलो क्लियर है। ये स्टिमुलस है, ये जो हीट है, थर्मोरिसेप्टर्स होंगे स्किन में, क्लियर है। कौन से रिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर होंगे जो कि टेम्परेचर को सेंस करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है तो हाथ हट जा रहा है, ये रिफ्लेक्स है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, मसल रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर ऑर्गन पाए जाएंगे ना यहाँ पे, यहाँ रिसेप्टर ऑर्गन होंगे और यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन होंगे। यहाँ रिसेप्टर होगा, यहाँ इफेक्टर होगा, और अल्टीमेटली ये क्या है, स्टिमुलस है। क्या है बेटा, स्टिमुलस है, बोलो क्लियर है बात। ये स्टिमुलस है और यहाँ रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। यस और नो, ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, बोलो क्लियर है बात। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जा रही है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड में, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में बीच में एक और टाइप का न्यूरॉन है, बताओ जल्दी से, एक और टाइप का न्यूरॉन है, इसको मैं क्या कहता हूं, रिले न्यूरॉन कहता हूं। जल्दी जल्दी से अपना नोट्स देखिए, लास्ट सेशन का नोट देख लीजिए, वहां पे आपका रिले न्यूरॉन है। रिले न्यूरॉन इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, मोटर न्यूरॉन को दे रहा है, मोटर न्यूरॉन को दे रहा है। ये देखिए ब्लू कलर से आई थिंक इन लोगों ने दिखा दिया, मोटर न्यूरॉन को देख रहा है, तो यहाँ पे आके एंड हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह हो सकता है, क्लियर है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो अल्टीमेटली आप हाथ अपना हटा लेंगे, बोलो क्लियर है बात, ठीक है। यही आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है, जो कौन डील कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड डील कर रहा है। डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ ब्रेन का कोई काम नहीं है ना, इसीलिए ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टेप इन टू द शार्प ऑब्जेक्ट, गलती से कील के ऊपर कूद जाओ तो एकदम से एक टांग पर खड़े हो जाते हो, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इंस्टेंटली विड्रॉ योर फुट, इसको ऑटोमेटिक एक रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक रिएक्शन बोला जाता है बॉडी का, डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट इट एंड रिफ्लेक्स एक्शन इसे हम कहते हैं, ठीक है। कील के ऊपर या कांच के ऊपर या कांटा लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप सोच नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी अपने आप ही एक्शन ले रही है, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। बोलिए क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नर्वस पाथवे, नर्वस पाथवे की अगर बात की जा रही है बेटा कि नर्वस पाथवे क्या है, तो रुकिए यहां लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले तो हम अपने को क्या मिलता है बेटा, स्टिमुलस ही मिलता है। आई थिंक मैंने ब्लॉक डायग्राम शायद बना के बताया था लास्ट टर्न, है ना, वापस से फिर से देख लीजिए एक बारी। सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा, स्टिमुलस आ रहा है, क्लियर, स्टिमुलस है। स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा, मसल रिसेप्टर्स। मसल रिसेप्टर मैं ब्लू से दिखा देता हूं, मसल रिसेप्टर। इसके बाद में रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन किसको दे देंगे, सेंसरी न्यूरॉन को। क्लियर, सेंसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे दी गई। सेंसरी न्यूरॉन के पास बेटा कहां, इसके बाद कहां जाएगी, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, और रिफ्लेक्स एक्शन है तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन बाहर आएगी किसके थ्रू बेटा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन से कहा जाएगी इफेक्टर मसल। इफेक्टर मसल से अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, रिस्पॉन्स या फिर एक्शन जो भी है, ठीक है। तो ये एक पाथवे फॉलो करता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व्स 3 न्यूरॉन, सेंसरी, एसोसिएशन न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। यहाँ जो
एसोसिएशन न्यूरॉन की बात आ रही है, ठीक है। ये एसोसिएशन न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन जो मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बताया था, ये वही है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। स्टिमुलस ट्रिगर्ड एंड इम्पल्स, देखिए अब यहाँ पूरे स्टेप दिए हुए हैं, फटाफट से सारे स्टेप देख लेंगे, ठीक है। हाँ, स्टिमुलस ट्रिगर्ड एंड इम्पल्स, एक इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है, इन अ रिसेप्टर। तो भैया स्टिमुलस आ गया, रिसेप्टर आ गया, इम्पल्स जनरेट हो गए। इन विच कुड इज एनी सेंस ऑर्गन और स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स द स्टिमुलस, द इम्पल्स इज देन ट्रैवल फ्रॉम द रिसेप्टर, कहाँ से ट्रैवल कर रहा है बेटा, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर है बात, हमने लिख लिया था, सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। इन द स्पाइनल कॉर्ड इट पासेस थ्रू द एसोसिएशन न्यूरॉन, जिसको मैंने रिले भी बोला था, इंटर भी बोल सकते हैं। अब मोटर न्यूरॉन टू अ मोटर न्यूरॉन, पहले एसोसिएशन में फिर मोटर में। क्लियर है बात, पहले कहाँ गया, इसमें एसोसिएशन में, और एसोसिएशन से कहाँ गया, मोटर में, एंड फाइनली रीचेस द मसल्स ऑफ एन इफेक्टर ऑर्गन। Muscles of an effector organ. The muscles of the effector organ contract, moving away from the stimulus. Clear है बात, effector organ contracts। चलिए, और अल्टीमेटली फिर आपको एक्शन देखने को मिलता है। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। मैंने पीछे लिखा हुआ था फ्लो चार्ट, जो मैंने अभी एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, उस ब्लॉक डायग्राम में मैंने ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों लिखा था, ठीक है, एक नॉर्मल लिखा था। बट जब आप स्पेशली बात करें स्पाइनल कॉर्ड की या रिफ्लेक्स एक्शन की, तो वहां ब्रेन नहीं लिखा जाएगा, केवल स्पाइनल कॉर्ड ही होता है। चलो कॉमन रिफ्लेक्सेस में देख लेते हैं बेटा। स्नीजिंग, व्हेन एन अनवांटेड पार्टिकल एंटर्स, तो इसमें सोचते थोड़ी हो कि छींके कि ना छींके, है ना, धूल गई या मक्खी चली गई या कुछ कीड़ा चला गया, अपने आप छींकाना शुरू हो जाती है कि नहीं, यस और नो। क्लियर है बात, ये देखो अच्छी कहानी बड़े हो गए। ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, ये आप अपने आप हो रहा है ना, सोच के तो नहीं करते हैं। हालांकि ब्लिंकिंग ऑफ आईज बोथ वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि ये वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है, क्यों, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे तो नहीं पलक झपकेगी, ठीक है, ऐसे देखते रहिए, ठीक है। बट एक टाइम आएगा जहां पर पलक झपकाना पड़ जाएगा तो एक्शन इनवॉलंटरी हो जाएगा, तो मेजरली इनवॉलंटरी है। व्हेन अ फॉरेन पार्टिकल एंटर्स, ये अपने आप, फिलहाल यहाँ रिफ्लेक्स की बात आ रही है, ठीक है। जब रिफ्लेक्स की बात आ रही है तो आंखें अपने आप ही, अगर आंखों पे कुछ भी आता है तो रिफ्लेक्स आंखों का बहुत तेज होता है, तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं। क्लियर है बात। विड्रॉल ऑफ हैंड, कोई भी अगर आप हॉट या कोल्ड बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट छू लेते हैं तो विड्रॉल ऑफ हैंड, पीछे पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें इतना तो आई थिंक कुछ है नहीं। ये देख लीजिए बंदर महाशय। विड्रॉल ऑफ लेफ्ट, सडनली स्टेप ऑन नेल, ठीक है। नी जर्क, फाइनली आता है कि अगर आपको क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जब आपका लेग चेक करना होता है, लेग मूवमेंट में कोई दिक्कत आई है, तो ये नी जर्क से चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे आपके जो पटेला वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे पटेला वाला जो जिसको नी कैप बोला जाता है, उस पोर्शन में, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मारा जाता है तो अल्टीमेटली आपका पैर जो है ऊपर की तरफ भाग जाता है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो ये नी जर्क जो है आपका अल्टीमेटली ये एक रिफ्लेक्स आर्क देता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्पाइनल कॉर्ड जिसके लिए। चलिए पेरिफेरल की बात करें, पेरिफेरल यानी बाहर की साइड में, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बताया था कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इनकी नर्व्स कहाँ से आएंगे बेटा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, नेमली क्रेनियल एंड स्पाइनल, पीछे बता ही चुके हैं अभी, क्रेनियल एंड स्पाइनल। लिंक द सेंट्रल नर्व सिस्टम विद द वेरियस बॉडी पार्ट, फंक्शन जरूर याद रखिएगा कि भैया सीएनएस को पूरी बॉडी से, क्यों, क्योंकि सीएनएस क्या है, ये हमारा ब्रेन था, ये हमने स्पाइनल कॉर्ड बनाया था, अब ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो ये अदर ऑर्गन्स को, है ना, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे जो है इनके स्पाइनल नेटवर्क निकल रहा है, ये स्पाइन निकल क्या कहते हैं क्रेनियल नर्व निकल रही है। तो जितना भी एरिया होगा, ये एरिया कौन सा एरिया कवर कर रहा है, ये हेड पोर्शन कवर कर रहा है और ये तुम्हारा पूरा बॉडी पोर्शन कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो बॉडी में यहाँ जितने भी इन बिटवीन ऑर्गन्स आ रहे होंगे, हार्ट है, लंग है, किडनी है, लिवर है, उन सब से जो रिस्पॉन्सेस कोऑर्डिनेट करने हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कर लेगा। हेड स्कल में, है ना, स्कल के अंदर जितना भी ऑर्गन, मतलब कि जितना भी पार्ट्स आपको फेस हो गया या आईज हो गए या ईयर हो गया, जितने भी सेंस ऑर्गन आपको दिख रहे हैं, तो ये सारा सारा कौन डील करेगा बेटा, क्रेनियल नर्व डील करेगा। बोलो क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। ऑटोनोमस,
ठीक है। ऑटोनोमस मैंने आपको बताया था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या है? कुछ नहीं है, बहुत इजी सी चीज है कि यहाँ पे अगर बॉडी आपकी अराउज हो रही है किसी भी कारणवश, है ना, आपको डर लग रहा है, आपको नर्वसनेस हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, या फाइट एंड फ्लाइट का क्या कहते हैं सिचुएशन है कि आपको फाइट करना है या गुस्सा, तो ये सारी चीजों में क्या होता है, बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है और बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करती है, यानी कि जैसे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पसीना निकलने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। एट ऑल ऑफ सडन जो आपके बॉडी में चेंज देखने को मिलता है और फिर अल्टीमेटली रिलैक्स भी हो जाते हैं, तो वो पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, चलिए। कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्शन व्हिच इंक्लूड्स द इंटरनल बॉडी फंक्शन सच एज द हार्ट बीट, देख लीजिए, हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड सो ऑन, ये सारा का सारा है। मेडुला कंट्रोल्स दीज वाइटल बॉडी फंक्शन, अकम्प्लिशेस ऑल इनवॉलंटरी टास्क, ठीक है। सारे के सारे इनवॉलंटरी टास्क जो है आपको यहां से कंट्रोल होते हुए दिख जाएंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यूज्ड टू बी द टू नेटवर्क, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक, देखिए सिंपैथेटिक कहां जा रहा है, आंखें हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, या फिर आपके गोनड्स हो गए, क्लियर बात, टेस्टिस एंड ओवरी, तो हर जगह आपको ये सिस्टम कनेक्टेड दिख रहा है। बोलो क्लियर है बात? ठीक है। तो सिंपैथेटिक का काम है अराउज करवाना, यहां से अगर मान लीजिए हार्ट बीट तेज करवानी है, या फिर आइरिस जो है अपना आंखें हैं, है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं कि डायलेट करना है, क्लियर है बात, प्यूपल जो है वो डायलेट करना है, या फिर आपका लंग्स जो है ज्यादा सांसें तेज हो रही हैं तो एक्सपैंड और रिलैक्स बहुत तेजी से होगा। ओके, लिवर का मैकेनिज्म है, अगर मान लीजिए कि ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जा रहा है ना, फिर उसको कम करना है तो किस तरीके से, तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर बात। हाउ डू मैसेज रीचेस द ब्रेन, ब्रेन में मैसेज कैसे जाता है भैया? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसमिट्स मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, मतलब सेंस ऑर्गन को भी देता है और वहां से भी आता है ऑर्गन, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री एक्शन सच एज योर साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सारी चीजें हैं क्योंकि ये ब्रेन सोच के कर रहा है, क्लियर है बात। इनकमिंग मैसेजेस एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स, यू नो, रीचेस द ब्रेन व्हिच सेंड्स बैक द मैसेजेस टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो सीधी सी बात है, पूरी बॉडी से जो आपको रिस्पॉन्सेज हैं या स्टिमुलस है, ठीक है, पूरी बॉडी से आपको ब्रेन में आता हुआ दिखता है, फिर ब्रेन अल्टीमेटली बताता है कि करना क्या है, क्लियर। परसेप्शन का काम, या फिर आप कह सकते हो थिंकिंग का काम, या फिर पर्टेन जो भी चीज है एनालाइज करना है कि एक्चुअल में सिचुएशन में हमें करना है, तो सारा का सारा काम क्या है बेटा? ब्रेन का है, ठीक है। इसलिए टेम्परेरी ब्रेन कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम सोचना नहीं होता, ठीक है, कि करना क्या है, वो उसका काम बस तुरंत एक्शन कर दो, तो रिफ्लेक्स एक्शन इसीलिए तो कंट्रोल कर रहा है, क्लियर है बात। और नॉर्मल ऑर्गन के जो फंक्शन है वो भी इनवॉलंटरीली कंट्रोल कर रहा है, क्लियर है बात। सेंस ऑर्गन की बात करें, सेंस ऑर्गन आई थिंक आपको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, है ना, आई नोज ईयर आपके सारे आपको पता है। सीएनएस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन स्टिमुलाई सच एज हीट, साउंड, लाइट आर डिटेक्टेड बाय डिफरेंट रिसेप्टर। ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, रिसेप्टर मैं आपको लिखवा चुका हूं, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसेप्टर आर द स्पेशल सेल्स, मैंने आंखों के लिए आपको फोटो रिसेप्टर बताया था, कानों के लिए ऑडिटरी बताया था, है ना, एंड मतलब फोनो रिसेप्टर बताया था, स्किन के लिए मैंने आपको थर्मो बताया था, नाक के लिए मैंने ऑल्फैक्टरी बताया था, इसी तरीके से मैंने आपको सारे रिसेप्टर्स बताए थे, ठीक है, आई होप लिखा होगा आपने। चलिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई ऑफ द साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स मैंने आपको लिखवा दिए थे। चलो ये देख लीजिए कि 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड द डिफरेंट नर्व्स। फॉर एग्जांपल, आई कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड ईयर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू योर एकॉस्टिक या फिर ऑडिटरी नर्व, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं बेटा, जल्दी से देखते हैं कितना आपको आता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स द, क्या इनमें क्या कंट्रोल करेगा बेटा? ऑब्लोंगेटा, बताइए जल्दी जल्दी से। क्या कहते हैं कि पहले तो वीडियो को पॉज करें और इनके आंसर्स लिख के देखें, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूं आपका, ठीक है।
चलिए बेटा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा क्या कंट्रोल करेगा बेटा, देखिए जल्दी से, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करेगा तो बीटिंग ऑफ हार्ट। बात समझ में आ रहा है? स्मेलिंग भी आपका इनवॉलेंट्री नहीं है ना, ऐसे करके स्मेल करते हो, क्लियर है बात? इंटेलिजेंस, विल पावर, सब सोचने का काम है, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, क्लियर है बात? इसमें भी वॉलेंट्री एक्शन हो रहा है, तो इनवॉलेंट्री एक ही बच रहा है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो, बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय बलम पिचकारी, ठीक है, तो आपका बलम आंसर हो जाता है। आई होप यही होगा, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द स्मेल ऑफ गुड फूड कॉजेज वाटरिंग ऑफ योर माउथ, इट इज अ रिफ्लेक्स की अगर बात करें तो वहां बात नहीं हो पाई थी बेटा, देख लीजिए रिफ्लेक्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक कंडीशन रिफ्लेक्स, ये शायद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग अक्वायर किया है आपने, क्लियर है बात, है ना? नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक आपका क्या है बेटा, नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं जो ऑलरेडी आपने बचपन से आपके पास है, नेचुरल, और इनबॉर्न, क्लियर? और दूसरा आपका क्या होता है, कंडीशनड। विराट कोहली पैदाइशी खेल थोड़े पाते थे, वो तो बाद में सीखा है ना, तो वो कंडीशन रिफ्लेक्स हुआ ना। बोलो, क्लियर है बात? चलो, हाँ, तो क्या कहते हैं कि एक गुड फूड कॉजेज वाटरिंग इन योर माउथ, तो ये कैसा रिफ्लेक्स हो जाएगा बेटा, बताइए? क्या ये नेचुरल रिफ्लेक्स होगा? जी नहीं है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होगा। जो चीज आपने खाई है, ठीक है, एक्वायर्ड, जो चीज आपने खाई है जिसका टेस्ट आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिज्जा बर्गर के बारे में आए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो जो आप चीज आपने खाई है उसके बारे में सोच के होगा ना। अब मैं कोई ऐसी डिश बोल दूं जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, तो क्या वाटरिंग ऑफ माउथ? मैं बताशे बोलूं तो मुंह में पानी आएगा, क्लियर है बात? मैं पिज्जा बोलूं, बर्गर बोलूं, तो ये सारी चीज आपने खाई है, जो देखी है, सुनी है, ठीक है, तो उनके बारे में आपको रिफ्लेक्सेस ऑलरेडी आपके ब्रेन में स्टोर्ड है, आपको पता है कैसे दिखते हैं, कैसा टेस्ट होता है इनका, ठीक है? तो भाई अल्टीमेटली आपको पता है, इस वजह से आपके पास सेंसेस है, आपके पास उसकी मेमोरी है, इस वजह से आप एक क्या कहते हैं कि माउथ जो होगा अपना वाटरी रिस्पॉन्स देगा आपको, क्लियर है बात? ठीक है, कि खाने का मन करे। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आपकी एक्सॉन नहीं, नेफ्रॉन नहीं, डेंड्रॉन नहीं, न्यूरॉन, है ना? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको पूरा लिख के देखें जल्दी जल्दी से, फिर मैं बात करूंगा। अपने आप से पहले लिख के देखिए। चलिए डिस्कस करते हैं। द लॉन्ग एक्सटेंडेड प्रोसेस ऑफ अ न्यूरॉन, लॉन्ग एक्सटेंडेड प्रोसेस की बात आ रही है बेटा, तो लॉन्ग एक्सटेंडेड प्रोसेस क्या होता है? डेंड्राइट के बाद सीधा हमारा एक्सॉन आ जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू न्यूरॉन, बताइए जल्दी से। हाँ, साइनैप्स की बात हो रही है ना, दो न्यूरॉन के बीच में। द काइंड ऑफ नर्व विच कैरीज बोथ सेंसरी एंड मोटर, मिक्स नर्व बोलते हैं इनको। द नर्व विच कनेक्ट्स द आईज टू द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व। The nerve which connects nose to the brain, बताइए जल्दी से, nose to the brain, olfactory. The nerve which connects ear to the brain, acoustic या auditory. Two subdivisions of the peripheral nervous system, PNS का subdivision बताइए जल्दी से। peripheral nervous system क्या बताया था मैंने आपको? ANS एंड SNS, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम अपने पास था, पेरिफेरल की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, तो और क्या कहते हैं कि इसके अलावा CNS, PNS के अगर CNS था हमारे पास, PNS था, PNS में भी हम अपने पास पार्ट है, टू पार्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें कि एक तरफ सोमैटिक था, एक तरफ आपका ये वाला पार्ट था। जल्दी से देख लेते हैं आंसर को। पहला आंसर अपना क्या है? लॉन्ग एक्सटेंडेड एक्सॉन सही है। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साइनैप्स सही है। तीसरा काइंड ऑफ नर्व व्हिच कैरीज बोथ सेंसरी मोटर, मिक्स नर्व सही है। नर्व व्हिच कैरीज आईज टू द ब्रेन, ऑप्टिक सही है। नर्व व्हिच कनेक्ट्स नोज टू द ब्रेन, बताइए ऑल्फैक्टरी बिल्कुल सही है। इसका कौन सा वाला? F वाला पार्ट है। हाँ, द नर्व व्हिच कनेक्ट्स ईयर्स टू द ब्रेन, एकॉस्टिक या ऑडिटरी, दोनों ही नाम सही है। आपके ऊपर एकोस्टिक भी दिया हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका टू सब डिविजन्स ऑफ द PNS, यहाँ पे सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम हो गया अपना। इसके अलावा टू पार्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। चलिए सब बढ़िया।
You are driving your bicycle at a fast speed. Suddenly, a small boy comes in front of your cycle, and without wasting any time in thinking, you immediately apply the brakes, and the accident is avoided. What name is given such action? तो ये कैसा एक्शन है बेटा? हाँ, ये कंडीशनड रिफ्लेक्स है। सीखा है आपने, साइकिल चलाना सीखा और आपने मैनुअल में ये सीखा हुआ है कि कोई भी सामने आ जाए तो आपको खट से ब्रेक लगाना है, और अल्टीमेटली ये मसल मेमोरी होती है। ठीक है, कुछ भी प्रैक्टिस आप करते हैं, लगातार करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक मसल मेमोरी बन जाती है। क्लियर है ना? तो अल्टीमेटली अपने आप ही ब्रेक लग जाएगा, कोई भी सामने आएगा। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, तो आई थिंक कंडीशनड होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ, दिस इज अ कंडीशनड और अक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जो बाय द टाइम या बाय द एज हम अक्वायर करते हैं। दिस रिफ्लेक्स इज वन विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ड्यू टू द एक्सपीरियंस और लर्निंग। ठीक, चलो नेम द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, नेचुरल इनबॉर्न या कंडीशनड है या अक्वायर्ड। ठीक है, नेम द थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। नेम द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम, बेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, देख लीजिए टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, नेचुरल, इनबॉर्न, सॉरी ये रिपीट हो गया है, ये थर्ड वाले का पार्ट होगा, मेन पार्ट ऑफ ब्रेन, बेलम ऑब्लोंगाटा, सेरेब्रम, बेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये पाथवे ये मैंने आपके लिए लगाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे देख लीजिए, चेंज ईदर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। पहले बात स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस के बाद में जो भी रिसेप्टर मसल्स होंगे आपके सेंस करेंगे। क्लियर है ना? सेंस करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, तो सेंस स्टिमुलस आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? इसके बाद में तुरंत इफेक्ट भी हो सकता है, और इसके अलावा ब्रेन में भी अगर इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इसीलिए मैंने ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड लिखा था। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर बोला रिले न्यूरॉन, तो रिले न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो रिले न्यूरॉन ऑब्वियस सी बात है कहाँ होगा? अपना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगा। मेक द रिस्पॉन्सेस, और इफेक्टर मसल में जाएगा, सच एज मसल्स, रिस्पॉन्स, पुल हैंड अवे। तो इतना पार्ट अगर देखा जाए तो आपका स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया की बात हो रही है। बोलो क्लियर है बात? इतने पार्ट की बात। यहाँ ब्रेन की बात हो रही है कि पेन क्या ये हो गया आपका। इसके बाद में ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रही, कोऑर्डिनेट अदर रिस्पॉन्सेस, इफेक्टर, वॉइस बॉक्स एंड शाउट आउट। यानी कि आपका ब्रेन जो होता है अल्टीमेटली किसी पर्टिकुलर रिफ्लेक्स की वजह से, है ना? अब देखिए ना, आपने जो भी हाथ हटाया तो आ से आवाज भी तो आ रही है, वो कहाँ से आई? वो तो ब्रेन कर रहा है ना, क्योंकि ब्रेन को पता चला कि भाई ये क्या है, ये गर्म है और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ब्रेन ने दिया कि चिल्लाया आपने। बट एक्शन किसने करवाया? रिफ्लेक्स एक्शन किसने? हाथ थोड़ी ना चिल्लाने लगेगा। ठीक है, चिल्लाओगे तो आपने मुंह से ही ना, तो हाथ आपने हटाया बट माउथ ने चिल्लाया। बोलो क्लियर है बात? शाउट किसने किया? माउथ ने किया। तो रिस्पॉन्स किसके पास गया? ब्रेन के पास भी जाता है। बोलो क्लियर है बात? दैट वाज ऑल अबाउट योर नर्वस सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस दोबारा से कर लेंगे तो आराम से ये प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। चलिए, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट।